तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो नंबर 15 में अपरिमेय संख्याओं से संबंधित हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो मान लेते हैं हम 1/√2 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। Q बराबर नहीं है 0 के, जहाँ P/Q से अभाज्य पूर्णांक इस प्रकार हैं कि उनका अवयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। अब P/Q के रूप में जमाएंगे 1/√2 को, 1/√2 को जमाते हैं तो वज्र गुणा करें। वज्र गुणन से तो ये हो गया, Q गुणा 1 करेंगे तो Q बराबर √2 P। अब P का इधर हर ले आए, हर में ले आए P को, तो Q/P बराबर √2। अब Q भी पूर्णांक है और P भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक बराबर परिमेय संख्या। तो इस प्रकार, इसलिए ये परिमेय संख्या √2 मानी जाएगी। तो √2 एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया जा चुका है। तो ये अंतर्बोध त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखे, और अब हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ प्रमेय हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे। अभी प्रमेय लेते हैं 2.7 कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। विद्यार्थी अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करने के लिए प्रश्नावली नंबर 2.3 को में शेष क्वेश्चनों को इसी मेथड के अनुसार हल कर सकते हैं। अब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार निर्धारित करना। परिमेय, अब हम 2.4 में दिए गए क्वेश्चनों से संबंधित कंडीशंस, प्रमेय और एग्जाम्पल और क्वेश्चंस हल करते हैं। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार निर्धारित करना। प्रमेय 2.7 है, माना
परिमेय संख्या को x मान लेते हैं। माना x एक परिमेय संख्या है, x एक परिमेय संख्या है, x एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जिसमें Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है। जहाँ n व m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। हमने जब पूर्णांकों के बारे में, प्रकारों के बारे में आपको समझाया था, तब पूर्णांक 3 प्रकार के बताए थे: धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांकों में जो ऋणात्मक नहीं है, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक शामिल किया था। तो n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। तब x का दशमलव प्रसार, x का यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। कहने का मतलब यह है कि कोई परिमेय संख्या है जिसे हमने x माना, तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। उस P/Q में Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है, अर्थात Q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 की घातों में हैं और n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। तब ऐसी पोजीशन पर x यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि परिमेय संख्या में Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में हों, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। P और Q ये पूर्णांक हैं और n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। अब प्रमेय ये थी 2.7। इसी के आधार पर हम प्रमेय तय कर सकते हैं 2.8। एज इट इज यही रहेगी। जब हम एक प्रमेय सीख जाते हैं तो इसके आधार पर दूसरी बना लेते हैं कि माना x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। Q के अभाज्य गुणनखंड, इस लाइन को यहाँ रोक देंगे और यहाँ लिखेंगे उल्टा। इस प्रमेय 2.7 का विलोम है ये, जिसमें
या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो P/Q में Q के अभाज्य गुणनखंड Q अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में होते हैं, जहाँ n व m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। यानी इन दोनों प्रमेय में हमने सीखा है, यदि किसी प्रमेय संख्या में या प्रमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखने पर Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में आते हैं, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और यदि किसी प्रमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखने पर दशमलव प्रसार शांत आता है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में होते हैं। n और m वही हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणात्मक नहीं ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। अब प्रमेय 2.7 के आधार पर ही हम 2.9 का रचना करेंगे, या प्रमेय 2.7 को बेस मानकर हम प्रमेय 2.9 का अध्ययन करेंगे। माना x एक प्रमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें Q के अभाज्य गुणनखंड Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में हैं, तो जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, जहाँ n व m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तो x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती होता है। इस प्रकार से हम Q के अभाज्य गुणनखंड तय करने के बाद ये देखकर पता करते हैं कि प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। इस आधार पर हम प्रश्नावली 2.4 में क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए
लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति। जैसे क्वेश्चन ले लिया हमने, इसमें 15 क्वेश्चन नंबर 1 15/1600। पहले ये तय करिए ये पूर्णांक से अभाज्य हैं या नहीं। तो इनके दोनों के गुणनखंड करते हैं 5 × 3 और इसके पूर्णांक इसके गुणनखंड करें 2 × 2 यानी 16 से गुणनखंड कर लें 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 गुणा 5 × 5 बराबर। अब देखें इसमें भी गुणनखंड 5 है और इसमें भी एक गुणनखंड 5 है, इनको हटा दें और सहभाज्य पूर्णांक बन गए। तो सहभाज्य पूर्णांक बनाने पर 3/2 की घात हो गई 1 2 3 4 5 6 × 5। अब Q नीचे वाला हर है और P अंश है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 की घात 6 × 5 की घात 1, जो 2 की घात n × 5 की घात m के रूप में है। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। इस प्रकार से Q के अभाज्य गुणनखंड देखने के बाद हम ये तय करते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m n या 5 की घात m के रूप में होते हैं, यानी 2 और 5 की घातों के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं आता। एक और क्वेश्चन देखें, जैसे हमने ले लिया 13 क्वेश्चन नंबर 2 13/31 25। अब ये 13 स्वयं अभाज्य है, तो ये सहभाज्य पूर्णांक हैं, पहले से ही बनाने की जरूरत नहीं है। Q के अभाज्य गुणनखंड करिए 3125 में 3125
कि अभाज्य गुणनखंड करिए। 5 का भाग देने पर 625, फिर 5 का भाग देने पर 125, फिर 5 का भाग देने पर 25, फिर 5 का भाग देने पर 5 और फिर 5 का भाग देने पर 1। तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड हुए। 2 की घात नहीं है, इसमें 0 लिख दें। 5 की घात है, इसमें 1 2 3 4 5। क्यों के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 5, जो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है। अतः 13/31/25 का दशमलव प्रसार भी शांत हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लें, क्वेश्चन नंबर 5-6 को देखें। इसी में क्वेश्चन ले लिया जैसे हमने 35/50, दोनों ही पूर्णांक 5 से विभाजित हैं, तो इनको अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा। हम सहभाज्य पूर्णांक बनाएंगे इन्हें। सहभाज्य पूर्णांक बनाने पर तो बनाइए 5 गुणा 7 यानी 35 बराबर 5 गुणा 7 और 50 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 5। जो दोनों में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं उसे हटा दें और 7/2 गुणा 5। अब क्यों के अभाज्य गुणनखंड निर्धारित करें। 2 की घात भी 1 है इसमें और 5 की घात भी 1 है इसमें, जो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है। अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। अब एक उदाहरण लेते हैं अपन अशांत आवर्ती का। क्वेश्चन नंबर जैसे लेते हैं 7/80, 8वां क्वेश्चन नंबर 8, 7/80 7/80 80 के अभाज्य गुणनखंड करें। 2 का भाग दिया 40, 2 का भाग दिया 20, 2 का भाग दिया 10, 2 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1। वैसे देखने पर 7 स्वयं अभाज्य है, 7 स्वयं अभाज्य है और 7 से भाज्य नहीं है 80, तो दोनों ही पूर्णांक से अभाज्य हुए, यानी इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए ये दोनों ही सहभाज्य पूर्णांक पहले से ही दिए हुए हैं। तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड लिखें। क्यों के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात कितनी है 1 2 3 4 गुणा 5 की घात 1 है, जो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है। तो इसका दशमलव प्रसार भी शांति होगा। यदि इन दोनों गुणनखंडों के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड इसमें आ जाता है तो वह 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं होगा और उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती ये वाला होगा। इस प्रकार से विद्यार्थी 2.4 प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन को सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं और शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करने की अन्य विधि भाग विधि के अतिरिक्त और दशमलव संख्या को ऊपर में संख्या के रूप में व्यक्त करना हम सीखेंगे वीडियो नंबर 16 में। धन्यवाद।